और चित्रांगदा जैसे सिल्वर स्क्रीन के ऊपर खूबसूरत नजर आती है, वैसे क्या रियल लाइफ में भी लगती है उतनी खूबसूरत? Dude, she's actually very pretty. You know, बहुत ज़्यादा सेलेब्स ऐसे नहीं होते जो पर्दे पे जितने खूबसूरत दिखते हैं रियल लाइफ में भी लगे, बट शी इज वेरी हॉट मैन. शी इज वेरी हॉट. मैं तो लट्टू हो गया था पूरी तरह से. कितना लट्टू हुआ है जरा देखिए तो. बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं बिकॉज चित्रांगदा सिंह, आई डोंट नो यार, इस कैमरा में मेरी तरफ तो इस फ्रेम में कोई देख ही नहीं रहा होगा बिकॉज शी इज एक्सट्रीमली हॉट, like sizzling hot. She's hotter in person than on screen. Sorry, am I allowed to use hot so many times in one sentence? आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा ऐसा. गर्मा गर्म एकदम तवे पे मस्का मार के गर्मा गर्म. You got that. Very very बम्बईया. है ना? Okay. चित्रांगदा माइक्रोमैक्स कैनवस 4 के लॉन्च पे आप यहाँ पे आई हैं. खुद पर्सनली कितनी बड़ी गीक हैं? पर्सनली नहीं, इतनी बड़ी गीक नहीं हूँ, इतनी बड़ी गैजेट फ्रीक नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक ये जो फ़ोन है बहुत ही सिंपल टू यूज़ है. जो मेरे जैसे वहाँ पे लोग बैठे हुए देख रहे हैं शायद ये प्रोग्राम, एंड हु आर नॉट सो क्रेजी अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स वेरी वेरी सिंपल. लाइक हाउ यू अनलॉक, अभी आपको दिखाएंगे कि ये फ़ोन कैसे अनलॉक. नहीं, आप दिखाएंगे, बताइए. नहीं, आप बताइए. I just taught you how to do it. It looks better when you. No. Like ये आपको दिखाएंगे अभी कि इसको कैसे हम अनलॉक करते हैं. तो अभी ये फ़ोन लॉक्ड है, अभी आप अनलॉक कीजिए. You go ahead and do it. 1, 2, 3. Come on, blow a kiss to your fans. Hi. Oh, ठंड पै गई. You can blow into the phone. Is this supposed to be a tech show? I mean, this guy should be somewhere. There are guys and there are. And then there's him. And there's Chitrangada also. I'm sorry. Okay. Anyway, but what about you? 5 इंच का इतना बड़ा फोन है. इतना बड़ा फोन कैरी करना आप थोड़ा प्रैक्टिकल समझती हैं? Well, actually इतना easy मुझे लगता है कि because we carry bags with us all the time, तो हैंड बैग में इसको डालो and it won't be that difficult, but I can understand for men it's too big for your pockets. Okay, 5 इंच आपके लिए size. Is enough. I mean, that's. All right. Okay, this is not sorry. Okay, last but not the least, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, क्या इस्तेमाल करती हैं आप? I tweet. सिर्फ एक चीज़. Like I said, I'm not big on technology and things like that. तो मैं tweet करती हूँ. Facebook में कभी कभार में I'm active on Facebook, इतना नहीं है. Okay. All right. Thank you so much. It was amazing to see you यहाँ पे दिल्ली में Micromax Canvas 4 के launch में. And all the very best with 5-inch phones. I hope you get one for yourself soon. Like you said, it's going to be a little difficult putting it in the pocket, but I'm sure you'll fit it in. Thank you. अंकित, दिस इज नॉट डन. चित्रांगदा से तुम मिले, It's a tough job. दीपिका से तुम मिले, Somebody has to do it. Please. Wait, तू क्या कह रहा है? तू चोपड़ा परिवार से तो तेरा आना जाना रहता है ना, परिणीति एंड प्रियंका एंड ऑल ऑफ दैट. और वरुण धवन से भी एक बार मिला था. देसी आदमी, टोनी स्टार. Okay, Tech Guru पर it's time for saying thank you, bye bye, टाटा, अलविदा. पूरी तरह से एक्शन पैक्ड एंड्रॉइड स्मार्टफोन पैक की एपिसोड आपको कैसा लगा? facebook.com/techguruindia पर हमसे जाके वहां पे आप वार्तालाप कर सकते हैं, या फिर YouTube पर हमारा ये एपिसोड या पिछले कोई भी एपिसोड देख सकते हैं. और अब तो हमने और पुराने बहुत 5 साल पुराने एपिसोड भी YouTube पर अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. पर अगर आपको ये वीक का एपिसोड एंड्रॉइड पैक्ड थोड़ा कम लग रहा है तो अगले हफ्ते फिर से ट्यून इन कीजिएगा, बिकॉज अगले हफ्ते 15,000 रुपए से ऊपर नहीं, उससे कम वाले जितने भी स्मार्टफोन्स है ना मार्केट में, एक साथ रिव्यू करेंगे टेक गुरु पर. एंड एट लास्ट काउंट उसमें 28 फोन है 15,000 के नीचे. उन सब का रिव्यू अगले हफ्ते टेक गुरु के महा एंड्रॉइड सर्कस में होने वाला है. यू डोंट वांट टू मिस दैट. हमारे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स आर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अगले हफ्ते मुलाकात होगी. तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टे कनेक्टेड. नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग. जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे
शनिचर दोपहर 12:30 बजे। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आज की जिंदगी लाइव में हम जिंदगी की बहुत बड़ी सीख लेने वाले हैं और हमें सिखाने वाले हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया है वो सिर्फ उनकी एक उपलब्धि नहीं बताता, वो जिंदगी के प्रति उनके भाव को दर्शाता है। अपने आज की परवाह किए बगैर कल को सुनहरा बनाने की ख्वाहिश दिखाता है, बिना पंखों के भी उड़ने का जज्बा दिखाता है और जिंदगी से हर वक्त शिकायत करने वाले हम जैसे लोगों को आईना दिखाता है। आज हम आपको मिलवाएंगे 4 ऐसे बच्चों से जिन्होंने न अपनी गरीबी की परवाह की, न शारीरिक कमजोरियों की, जो हर मुश्किल को पीछे छोड़कर, हर कष्ट को भूलकर 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में बैठे और जो नतीजे आए उन्होंने इन बच्चों के माता पिता का सर फख्र से ऊंचा कर दिया और हम सबको इन बच्चों के सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं उनको ज्वाइन करने के लिए फिट नहीं था। लड़की है तो कम पढ़ो या शादी कराने के लिए कभी गांव जाओ तो इस तरीके से बोलना। जो व्हील चेयर बैठे रहता हूँ दिन भर, शिफ्टिंग की प्रॉब्लम्स है वो तो है, और हाँ थोड़ी बोरियत हो जाती है एक जगह पे कन्फाइंड रहने में। मेरा भी मन करता था कि मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीऊँ या मैं भी वही चीज़ें खाऊँ जो मेरे फ्रेंड्स या और लोग खाते हैं, परंतु मैंने अपने घर की कंडीशन को देखते हुए उन सभी चीज़ों को इग्नोर किया। मैं सिर्फ अपना पढ़ाई पे ही फोकस करता। ज़्यादातर तो हमें पैसे उधार लेने पड़ते हैं क्योंकि इतनी सेविंग तो हो नहीं पाती है कि हर चीज़ के लिए हम सेव करके रख लें। कभी टाइम पर खाने में कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता, मम्मी कुछ ना कुछ ज़रूर अरेंज करती या बाहर से पैसे उधार लाकर खरीद लाती। इन बच्चों की कहानियां अलग अलग हैं, इनके ख्वाब जुदा हैं, लेकिन इनकी कामयाबी, इनके हौसले और जिंदगी को जीत लेने का जज्बा एक जैसा है और इसी जज्बे को आज जिंदगी लाइव सलाम करता है। मोमिना की मुस्कान के पीछे छिपी है संघर्ष की लंबी कहानी। जिंदगी जितनी कठोर है, मोमिना के इरादे भी उतने ही मजबूत। वो किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों की कीमत वो जानती है। थोड़े से रुपए बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाने वाली मोमिना की राह मुश्किल जरूर रही, पर उसकी नजर तो मंजिल पर टिकी थी। मोमिना, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। सबसे पहले तो इन सबको अपने मार्क्स बता दो जरा। मेरे 5 सब्जेक्ट्स में 95.2 हैं और बेस्ट 4 में 96 हैं। ह्यूमैनिटीज़ मेरी स्ट्रीम थी। बचपन से जी घर के हालात बहुत मुश्किल थे पढ़ाई के लिए। हाँ। टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ। हाँ, मैं जिस घर में मेरा बर्थ हुआ है वो एक्चुअली हम फार्मर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
हम इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हैं, तो हमारी एजुकेशन में या फिर किसी भी तरह के खर्च जो होते थे उसे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। और जिस जगह में हम रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न जगह नहीं है, किसी भी तरह की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। तो पानी के लिए भी हमें कई किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता था जब हम वहाँ पे शुरू में गए थे। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती थी कि पढ़ाई के वक्त हमें ऐसे काम करने पड़ जाते थे कि जो हमारी जो एजुकेशन थी वो सफ़र करती थी काफ़ी ज़्यादा। बचपन की बहुत सारी यादें होंगी जब कोई खर्च करने का कुछ मन किया होगा, कुछ खरीदने का मन किया होगा, लेकिन मन को मारना पड़ा होगा। हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते थे, तो कोई भी त्यौहार हो या कुछ हो तो हमेशा नए कपड़े पहनना या काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ लेना। हमारा एक्सेसरीज तो बहुत दूर की बात हो जाती है, कई बार तो हम त्योहारों में कपड़े भी नहीं ले पाते नहीं। तो वैसे ही लड़कियों का तो वैसे ही शौक होता है, तो ये सब देख के काफ़ी बुरा भी लगता था। कभी घूमने जाना हो तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता था, मनी भी नहीं होती थी। तो इवन हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, हम आज तक दिल्ली भी नहीं घूमे हैं बिकॉज ऑफ टाइम एंड मनी क्राइसिस। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। सरकारी स्कूल में हमेशा पढ़ाई हुई? पहले प्राइवेट में थी, फिर सरकारी में। क्यों चेंज किया? फ़ी बहुत ज़्यादा होती थी, तो बीएड तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में। तो पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम से ही हुई है शुरू में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम में होते हैं। तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, बाद में कवर कर लिया था, तो बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तुमको पैदल चलकर स्कूल जाना, कितने किलोमीटर तुम पैदल चलती थी? 4 किलोमीटर के आसपास होता था हमारे स्कूल से। वहाँ तक हमें पैदल ही जाते थे हम लोग, ताकि कुछ पैसे बच जाए हमारे। उन पैसों से या तो बुक्स ले लेते थे या तो इस तरह की कोई चीज़ ले लेते थे ताकि कुछ तो काम आए हमारे। चलिए आपको एक मैसेज सुनाते हैं। हेलो मोमिना, आपको हार्दिक बधाई हो कि आपने पूरे दिल्ली में ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से आपने टॉप किया है। मैं जानती हूँ आपके घर में कुछ भी इस तरह की सुविधाएं नहीं थी कि आप बहुत बड़ी बड़ी ट्यूशन्स रखती हैं, लेकिन उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं थी। आप इतनी होनहार और इतनी ब्रिलियंट थी, आपका टैलेंट इतना ज़्यादा था कि आप खुद ही अपनी मेहनत से इस तरह से आप आगे बढ़ी हैं। हम चाहते हैं कि आप जीवन में हर क्षेत्र में जहाँ भी जाएं आपको सफलता हासिल हो। कभी सहेलियों ने कुछ ताना मारा या? हाँ, एक बार मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पर आई थी। तो मेरा घर बहुत पुराना है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत पुराना है और कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। तो वो घर पर आई थी, तब उन्होंने मतलब आराम से बैठी, ज़्यादा कुछ कहा नहीं, आई और चली गई। अगले दिन जब स्कूल में मिले तो ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो इनडायरेक्टली वो घर के बारे में बोलने लग गई मेरी कि काफ़ी पुराना है, टूटा फूटा सा, इस टाइप मतलब कमेंट्स करने लग गई। तो वो चीज़ बहुत बुरी लगी मुझे कि घर तो है मेरे पास, जिनके पास नहीं होता उनसे पूछो, कम से कम घर तो है और बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। कई बार आपके पेरेंट्स पर ये दबाव आया होगा कि इतना पढ़ा ही क्यों रहे हो? ये भी बोलते थे रिश्तेदार कि क्यों आगे पढ़ाना है? क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, वो पैसे शादी के लिए बचाओ। मैं मुस्लिम हूँ, तो हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, तो वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि लड़की है, पढ़ा के क्या करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने तो टॉप कर लिया 12th में, तो अब आपके लिए तो लड़का ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ जाए लड़के से तो लड़के शादी नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि आपकी लड़की के लिए तो लड़का ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा, कहाँ से ढूंढेंगे आप लड़का। तो इस बात पे कोई कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन सब बाद में बहुत अजीब फील कर रहे थे कि ऐसा क्यों। घर में भी क्या जवाब देते थे? मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे तो कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि उस टाइम तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि वो लोग कुछ कह पाते। अब ज़रूर कहते हैं कि अब देखिए कि बेटी क्या कर रही है, क्या कर सकती है। एक मैसेज और सुनते। तो इतनी गर्व है जब हमारे पास इतनी फ़ोन आया पूरा दिल्ली से, हर जगह से, हर पड़ोसी से, हर रिश्तेदार से कि आपकी लड़की इतनी बढ़िया पढ़ाई किए, इतनी बढ़िया नंबर लाए, आप कैसे कराए इतने काम, अपनी हिम्मत से कराए। बच्चे की मेहनत और उनकी माँ ने अच्छा देखभाल करते थे घर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे को अच्छा नाम और रोशन किया मेरी लड़की ने। अच्छा उधर देखो। अब्दुल्ला जी, मोखरा जी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी ने तो सर ऊंचा कर दिया जी।
उम्मीद थी आपको कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसका? उम्मीद तो था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं था इतनी अच्छी करेगा, क्योंकि पढ़ाई में आगे बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि एक तो स्कूल दूर है घर से और बारिश इतनी होता है इस जगह में। तो कच्चा इलाके में हम रहते हैं जहाँ पे ना बिजली का सुविधा था पहले, ना पानी की। पानी पीने के लिए पानी लिए भी 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता था कैन लेके पानी भरने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें उठाना पड़ता था। मुखफुरा जी, आपको तो लोग बोलते होंगे कि लड़की को इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चाहती है, लेकिन मेरा तो ये सोचा है बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। मैं तो कभी नहीं चाहती हूँ। मैं तो इतनी गरीबी भी देख रखा, मैंने तो बिंदी के काम भी कर रखा, यहाँ तक लटा सुई फैक्ट्री में वो सुई ला के आती थी, उसके नाट बट भी काम कर रखा मैंने। तो मैं तो कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आगे बच्चों का नसीब है, ऐसा गरीबी तो हमने काफ़ी देख रखा है। वो ना यही हालात अगर मैं तुमसे पूछूं कि कहीं तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट कर रहे थे कि अगर मैं कुछ नहीं बनी या मेरे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं दूसरे बच्चों की तरह मैं एंजॉय नहीं कर सकती। प्रेशर काफ़ी बन जाता था कि क्योंकि सब कहते थे कि अच्छी पढ़ती है, तो ऐसा भी डर भी लगता था कि अगर मैं उनके जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं अगर उस पर मैं खरी नहीं उतरी तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है 12th में। आज अगर मैं तुमसे पूछूं, तुमने इतना मन मारा है बचपन से इतनी बार, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम सबसे पहले अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी करना चाहोगी? मैं सबसे पहले जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें ज़रूर पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो जो मुझसे भी वीक इकोनॉमिक जिनका बेस है वो क्या फील करते होंगे, उनको कितनी ज़रूरत होगी, तो मैं उनको ज़रूर मदद करना चाहूँगी ताकि वो भी पढ़ के कुछ करें। मेरी जो ख्वाहिशें होंगी वो तो अपने आप ही पूरी होती जाएंगी। लेकिन जो पर्सनल डिज़ायर्स क्या क्या हैं तुम्हारे? सबसे पहले तो मैं अपना घर बनाऊँगी अच्छा सा, मम्मी पापा के साथ रहूँगी वहाँ पे बहुत खुशी से, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें आज तक मुझे नहीं मिली, कहीं जाना घूमना, वो ज़रूर जाऊँगी अपने मम्मी पापा के साथ। कुछ और कहना चाहती हो स्टूडेंट्स से? मैं तो यही कहना चाहूँगी जो भी आपका सपना हो उस पर फोकस करें, हो सके तो कंपैरिजन ज़रूर करें उनसे जिनको नहीं मिलता है और उन्हें जो हम हैं। A big round of applause for her. Thank you so much, आप लोग यहाँ आए और एक तोहफा ज़िंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। आज हम चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ जाकर सेलिब्रेट करें। सो देयर इज अ मील वाउचर फ्रॉम लॉन बिस्ट्रो। खुद से पढ़ी लेकिन अपने बच्चों को कोशिश में हर तरह से लगी हूँ पढ़ाने के, आगे भी बढ़ाने की कोशिश में। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। शहरी जन सहभागी योजना जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। योजना के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय, कार्यालयों हेतु समस्त स्थायी निर्माण व उपकरण, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास। भाग मिल्खा भाग कॉन्टेस्ट। मिल्खा सिंह ने कौन से सन में मेलबर्न के ओलंपिक में पहली दौड़ दौड़ी? ए 1947, बी 1952, सी 1956 या डी 1965? भाग लेने के लिए टाइप करें BMB स्पेस 05 स्पेस A B C या D और भेज दीजिए
562-63579 पर। विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड होलसन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। अंकित के पिता 7 साल से पैरालाइज्ड हैं, जबकि मां परिवार के पालन पोषण के लिए लोगों के घरों में काम करती हैं। लेकिन घर की बदहाली को भुलाकर अंकित ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया और 97.4% अंक लेकर राजधानी के सरकारी स्कूलों में पहला स्थान हासिल किया। गरीबी को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया अंकित ने, और इसी ताकत ने उन्हें जीत दिलाई। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में और बहुत बहुत बधाई आपको। 97% मार्क्स? यस मैम। कॉमर्स? यस मैम। अच्छा, आपने दिल्ली के जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें सब में टॉप किया है। Yes, ये बात आपको कब पता चली? मैम, पहले तो मेरी मम्मी के पास स्कूल से फ़ोन आया था, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि हाँ मैंने दिल्ली में टॉप किया है। पर जब मम्मी घर पे आई तो फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से भी फ़ोन आया और प्रिंसिपल सर और सभी टीचर्स के फ़ोन आए, और फिर उसी के बाद प्रेस मीडिया घर पे आई, तभी मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैंने दिल्ली में टॉप किया है। अच्छा, आप ये बताइए कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे, कितना पढ़ते थे, क्या रूटीन रहता था आपका? स्कूल के अलावा मैं घर पर 5-6 घंटे पढ़ता था, और कभी खेलने के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं। अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही रखता। खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। मम्मी कहती रहती देर रात तक खाना खा ले बेटा, खाना खा ले, कहती सुबह पढ़ लेना, सो जा। पर नहीं, मैं नहीं सोता। मैं चाहता था कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूं, क्योंकि मेरे पापा पिछले 7-8 साल से पैरालाइज्ड हैं। वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ अपना इधर से उधर
काम कर सकते हैं। मम्मी घर में काम करती हैं, ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, बस इसी से ही हम चारों का खर्चा चलाती हैं। घर में फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब देखी है आपने, बहुत Yes, बुरे ma'am. दिन देखे हैं, Yes, कुछ ma'am. बताना चाहते हैं उसके बारे में? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमारी शुरू से ही, क्योंकि मेरे पापा ने सैनिक सोसाइटी से लोन लिया हुआ है, वो अभी तक भी पे नहीं कर पाए हैं। मम्मी का भी है और पापा के भी है। हम अपना खाने का भी अच्छी तरह से कर नहीं पाते। हम बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राशन नहीं लाते हैं, राशन कोटे से खरीदना पड़ता है। कभी साथ पढ़ने वाले बच्चों को देखकर अंकित आपको ये लगता था कि इनके पास ये सुविधाएं हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता, या आपकी उम्र के बच्चों के सबके बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, मेरे पास भी बाइक होती या मेरे पास ये अच्छे अच्छे कपड़े होते, मोबाइल फ़ोन होता, कभी आपने दूसरे बच्चों को देखकर ये अफसोस किया? यस मैम, हमारे गांव में भी और हमारे स्कूल में भी सभी ग्रुप्स हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं और मिडिल क्लास के भी हैं। पर जब मैं उन्हें देखता वे क्या खा रहे हैं, क्या पहनते हैं, परंतु मैं उसे इग्नोर करता। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ऐसे उसमें पढ़ूं ताकि मेरा पढ़ाई से मन हट जाए। मैं अपना पढ़ाई पे ही फोकस करता और आज मैं इसीलिए ही 97.4 आउट ऑफ 4 में 98 ले पाया हूँ। SRCC में एडमिशन लेने का सपना था? यस मैम। जब टीचर बताते कि SRCC कट ऑफ तो 100 जाती है, जब इसे मुझे तो काफ़ी डर लगना शुरू हो गया था कि मैं कैसे करूँगा। जब मैंने जाके देखा वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी इंग्लिश में बातें कर रहे थे, तो अब तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने 11th-12th इंग्लिश मीडियम से कर लिया और मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ अब। पिता की हालत काफ़ी ख़राब थी? यस मैम, फादर की भी हालत बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, परंतु वहाँ सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, कुछ प्राइवेट से भी लेनी पड़ती है, परंतु फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम भी दवाई नहीं लेते हैं, सिर्फ जो हॉस्पिटल से मिलती है पापा उन्हीं से ही काम चलाते हैं। अगर मैं कहूँ कि यही सब हालात, इन्हीं हालातों में कई बार कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं या छोटी उम्र में काम में लग जाते हैं, और आपके लिए यही हालात आपको हिम्मत दे रहे थे कि मुझे कुछ करना है, इंस्पायर कर रहे थे आपको कुछ करने के लिए? यस मैम, मुझे यही परिस्थितियाँ से, इन्हीं परिस्थिति से मैं मोटिवेट हुआ हूँ कि ऐसी परिस्थिति में क्या फ़ायदा, इनसे बाहर निकलना चाहिए, हमें भी एक अच्छी ज़िंदगी बितानी चाहिए। इसी से उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। टीचर्स ने भी मोटिवेट किया है, तभी आज मैं ये कर पाया हूँ। और मैं बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये परिस्थितियाँ नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत और लगन से ही काम करना चाहिए अगर ऐसी और इससे अच्छी सफलता हासिल करनी है तो। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। मेरा बच्चा एक दिन ऐसा था, मेरा बासी रोटी रुखी लेके जाता था स्कूल से, मेरे को इतना रोना आता था, भगवान मेरा बच्चा इतना रुखी रोटी कैसे खाएगा, पर फिर भी मेरे बच्चे ने मेरे देखता था हमारी मम्मी कैसे खर्च करती है, ले जाता था रुखी रोटी। सच में मेरा देखता था सुबह कैसे कैसे किसका काम करके आते हैं, तब मेरा चाय पानी का वो सब ले आती हूँ मैं, ना चाय पानी का मेरे मतलब कि गुंजाइश नहीं थी, ये सब मेरा चाय पानी पी सकेगा मेरा बच्चा। कुछ कहना चाहते हो अपने पेरेंट्स के लिए? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी को ऐसे पेरेंट्स मिले जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाएं। अंकित, उधर देखो। चंद्रमोहन जी, कभी आपने सोचा था कि आपका एक बेटा इतना नाम रोशन करेगा, आपका इतना अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा? कभी नहीं सोचा मेरे वैसा, कभी लगता नहीं हमारा बच्चा टॉप पर आ जाएगा, और बच्चे ने मेहनत की, झंडा वगैरह आज दिल्ली का एकदम नाम रोशन कर दिया बच्चे ने, गाँव का ही पूरा। आप 7-8 साल से कोई काम नहीं कर पाते? नहीं, मेरे पहला से मैं एक साइड बिल्कुल बेकार हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाता। समंकित को मैंने करा है, दूसरे घरों में काम करके इसको पढ़ा लिखा, मेरा भी इलाज कराया, सब कुछ कराया, उन बच्चों को खिलाया पिलाया, सब कुछ कराया। ममता जी, कहाँ से आती इतनी हिम्मत की लगता है कि अकेले आपने पूरा परिवार संभाला, 4 बच्चों को पढ़ाना? जबकि खुद से पढ़ी ली, लेकिन अपने बच्चों को कोशिश में हर तरह से लगी, मैं पढ़ाने के आगे भी बढ़ाने की कोशिश में। यहाँ तक कि अभी भी मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, इतना काम कर करके 24 घंटे मैंने कभी पलक भी नहीं मार के देखी है सोने की वजह से, लेकिन मेरी हिम्मत अब टूटती सी जा रही है। अब अंकित ने टॉप किया ना तब मेरा थोड़ा और हिम्मत सी बढ़ रही है मेरी, मैं और मतलब कि कोशिश करूँ भाई आगे से और आगे भी पढ़ाऊँ। मतलब अब क्या करना है आगे अंकित?
मैं अब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद MBA